आइए नाज़रीन, चैंपियंस ट्रॉफी का अहवाल देखते हैं। माइनस भारत हमें लगता है टूर्नामेंट होगा। हमारे पास सवेरा पाशा मौजूद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंकर, फैजान लखानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, दोनों का बहुत शुक्रिया। स्टार्टिंग विद यू सवेरा, क्विकली बताइएगा कि वाकईतन आपको लगता है कि इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी फीकी नहीं पड़ेगी? नखरों पर हम आते हैं, लेकिन फीकी पड़ जाएगी कि नहीं? तलत साहब देखिए, अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो डेफिनेटली फीकी पड़ जाएगी। सार्क में इंडियन डोमिनेंस है। इंडियन डोमिनेंस कैसी है कि वो सच बोल रहे हैं। अच्छा, हम वो लोग सच बोल रहे हैं। वो सच बोल रहे हैं। क्यों सच बोल रहे हैं? सार्क में हमारी 8 कंट्रीज हैं इस रीजन की। ठीक है, वो 8 पाकिस्तान को निकाल के 7 कंट्रीज इंडिया के साथ क्यों मिल जाती है? ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल। और प्रेशर में आकर ये किस किस्म की बकवास कर रहे हैं, मतलब मुझे खुद समझ नहीं आया। राशिद लतीफ़ और नुमान नियाज पता नहीं कौन सा अपना शो कर रहे थे, वो भी यही बात कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान क्या कर रहा है। मतलब पीसीबी ने फैसला किया है कि अगर यहाँ पर इंडिया क्रिकेट टीम यहाँ पाकिस्तान में आकर नहीं खेलती चैंपियंस ट्रॉफी, तो फिर पाकिस्तान की हाइब्रिड मॉडल तो वैसे ही बात ही नहीं होनी है, फिर पाकिस्तान आईसीसी का बॉयकॉट करेगा। क्रिकेट पर काफी बड़े खबरें इस वक्त आ रही हैं। मेरे पास 4 से 5 बड़ी खबरें हैं जो आप तक मैं पहुंचाने के लिए आई हूं, और इसको अगर दरिया को आप कूजे में बंद कर दें तो फिर हम ये कहेंगे कि पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देगा इंडिया को। जो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं पहुंच रही, तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाने का फैसला कर लिया गया है। लगता है कि ये वैसा ही मुंह तोड़ जवाब होगा जो हम किताबों में, टेक्स्ट बुक्स में बचपन से पढ़ते आए हैं। पाकिस्तान की जमीन में खेलना ना, ये हर किसी का काम नहीं है। पाकिस्तान की जमीन में खेलना ये जिंदा शेरों का काम है। ये विराट कोहली क्या है, वो कहता है कि हमारी इंडिया के पीछे हम जहाँ भी जाएंगे, खेलेंगे, जीतेंगे। फिर आओ करो मुकाबला, हाथों में हाथ डालो, खेलो, देखेंगे ये दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आओ कोहली, खेल हमारे बॉलरों का सामना कर। तू कहता ना मैं आउट नहीं होऊंगा, मैं कहता हूँ तुम्हारे पाकिस्तान पिच में तू 50 रन से ज्यादा नहीं बना सकता। वसीम भाई, फुटबॉल तो खेली जाएगी ना, यहाँ से भी जाएगी, वहां से भी आएगी। लेकिन मैं ये आपको जरूर बता दूं कि जो अब पिछले 4 दिन 5 दिन से चल रहा है, आई थिंक इंडिया में बैठ के हमें इस चीज का यकीन था, और शायद आप में से भी कई लोगों को होगा कि एंड में इंडियन गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगा। चैंपियंस ट्रॉफी की आपको रोज बार रोज खबरें आ रही है। चैंपियंस ट्रॉफी का 11 नवंबर को शेड्यूल अनाउंस हुआ था, वो नहीं हुआ, डिले हो गया है। कल एक खबर आई, सबसे पहले आपको बताते हैं खबरों का सीक्वेंस बताते हैं। पहली खबर आई कि इंडिया पाकिस्तान नहीं जा रहा, ये जिसका कहते हैं ना भारतीय मीडिया ने बताया। मैं अगर पूरे वर्ल्ड क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो आज तक जो सबसे ज्यादा फाइनेंशियल फायदा होता है, आई बॉल्स मिलती हैं, दैट इज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच। उस मैच को जितने लोग देखते हैं, आई नो अ फ्यू ऑफ पीपल जो कि कोई मैच नहीं देखते, उनको किसी इवेंट के फाइनल से भी कोई लेना देना नहीं होता, पाकिस्तान इंडिया का मैच जरूर देखते हैं। तो हमारे पास आई बॉल्स भी कम होंगी, ऑब्वियसली एक फाइनेंशियल डेंट बहुत बड़ा आएगा क्योंकि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है इस इवेंट को, मगर साथ ही साथ कभी ना कभी यू नीड टू ड्रॉ अ लाइन। कोई एक पॉइंट तो ऐसा आएगा जिस पे एक लाइन ड्रॉ की जाए कि बस अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया जहान में कहीं भी स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स इसको मिक्स नहीं किया जाता। अच्छा, ये बात पाकिस्तान में हो रहा है। देखिए, अगर उनको सिक्योरिटी का मसला है ना, सिक्योरिटी में इस तरह करते हैं कि हमारे नजदीक ही है ना, वो ज्यादा दूर तो नहीं है। अमृतसर ठहर लें अपने किसी होटल में, ठीक है, यहाँ पे आए, हेलीकॉप्टर पे आए, जहाज प्लेन में आए, ठीक है, आके मैच खेल के वापस चले जाएं। तो यार हम उनको देखना चाहते हैं, हम उनके लवर्स हैं। उनके में इतना दामी नहीं है, वो डरते हैं, ठीक है। इंडिया वालों को इतनी सिक्योरिटी दी जा रही है, हमारे भाई हैं, ये मसला नहीं है, ठीक है। तो बात ये है, उनको आना चाहिए। तो मोहसिन नकवी ने उनको सख्ती से रद्द अमल भी दिया है। देखें आगे पता नहीं क्या चलता है। मैं सुबह मीडिया पे देख रहा था, खबरें सुन रहा था कि मोहसिन नकवी ने कहा बड़ी सख्ती के साथ अगर इंडिया नहीं ना आएगा तो ये मैच कभी भी पाकिस्तान दोबारा उनके साथ कभी नहीं खेले। कि रात की तारीकी में जब हमला हुआ तो पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया। दुश्मन की फौज बीआरबी तक पहुंच गई, लेकिन मुंह तोड़ जवाब देकर उसको बाहर निकाला गया। अब आप सोचें कि जो अंदर तक पहुंच जाए तो उसको कैसे मुंह तोड़ जवाब देकर आप बाहर निकालते हैं। तो ये तो बहुत ही जबरदस्त एक फतह होती है। तो मुझे लग रहा है कि वैसा ही मुंह तोड़ जवाब
इंडिया को मिलने लगा। सर एक के बाद एक आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान ने इसकी तरदीद की हमें आईसीसी को रिटर्न फॉर्म दे। उसके बाद आईसीसी की तरफ से स्टेटमेंट आती है कि इंडिया ने हमें वर्बली एडवाइस कर दी है। उसके बाद पाकिस्तान रिएक्ट करता है, फिर भी कहता है कि रिटर्न फॉर्म अभी तक नहीं आई है। उसके बाद इंडिया उनको जिसको कहते हैं ना रिटर्न फॉर्म के अंदर बताता है, वो मेल पाकिस्तान के पास आती है। पाकिस्तान उस मेल को जिसे कहते हैं ना गवर्नमेंट को देता है। गवर्नमेंट आगे से जवाब देती है कि अगर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी तो फिर पाकिस्तान इंडिया के साथ कोई मैच नहीं खेलेगा। ये कहानी थी। मतलब आने वाले जो फ्यूचर टूर्नामेंट है जिसमें T20 वर्ल्ड कप है या एशिया कप है या फिर आगे आने वाले वर्ल्ड कप 2027 है, फिर ओलंपिक्स है, पाकिस्तान इंडिया से कभी जिंदगी में खेलेगा ही नहीं। इस बात के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट साइन करके दो कि भाई अगर इंडिया नहीं आ रहा तो हम जिंदगी भर नहीं खेलेंगे, हमें मत बोलना। फिर आईसीसी के टूर्नामेंट्स में मतलब इंडिया पाकिस्तान से कभी भी नहीं खेल। कुड यू बिलीव इट? ये दिमाग है कोई? लास्ट टाइम एशिया कप में ये हुआ, हमने खुद सजेस्ट किया कि हम हाइब्रिड मॉडल पे जाएंगे। सबसे ज्यादा पाकिस्तान टीम ने सफर किया ट्रैवल करके, ट्रैवल फटीग हुई पाकिस्तान टीम को। श्रीलंका में आधा टूर्नामेंट हुआ जबकि पाकिस्तान होस्ट था। लेकिन मगर हमने ऐसा लाइन लगता है कि शायद हमें पुट डाउन करना पड़ेगा। अच्छा, तो फैजान लाइन ड्रॉ हो गई है क्या हतमी तौर पर? देखें तला साहब, अभी जो इनिशियल डिस्कशन है उसके मुताबिक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान गवर्नमेंट का बड़ा वाजे इस वक्त मौक़िफ़ है और ये वाजे स्टैंड है कि भाई अगर इंडिया नहीं आता तो हमें भी उनके साथ खेलने की ज़रूरत नहीं है। वो डरते हैं मैच खेलने से पाकिस्तान में आके। उसकी रीज़न ये है कि उनको पता है कि हम हार गए तो वहाँ पे क्राउड जो है ना उनको वापस जाने पे जो है ना जो लान तान करता है वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। बाकी कंट्रीज भी आते हैं, इंडिया जानबूझ के चाहता है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी ना आए, इकोनॉमिक ग्रोथ ना हो। दो बातें हैं यहाँ पर। बीसीसीआई भी कितना चाहता था और फाइनली इंडियन गवर्नमेंट का रिफ्यूजल। तो मुझे लगता है बीसीसीआई भी शुरू से रिलेक्टेड था ही और सरकार ने मना कर दिया। अब ऐसे सूरत में तो खैर इंडिया की टीम पाकिस्तान जा ही नहीं सकती। आई नो ये बहुत लेट है, मतलब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है और 100 दिन पहले ये सब बातें हो रही हैं। मेरा ये मानना था ये सारी चीजें आज से 2 या 3 महीने पहले हो जानी चाहिए। हम उनके बगैर चैंपियन ट्रॉफी तो नहीं करवा सकते, लेकिन थोड़ा सा अपने कदम वो तो पक्के करने चाहिए ना मोहसिन नकवी को। थोड़ा सा जैसे पहले वर्ल्ड कप का जब टाइम आया था तो तभी पाकिस्तान ने कहा था कि हम नहीं जाएंगे खेलने, आप आएंगे तो हम जाएंगे। लेकिन आईसीसी ने पाकिस्तान पे जोर दिया कि आप जाएं, तो वो बिग 3 है उनका थोड़ा सा ज़्यादा चलता है। बीसीसीआई के पास इतना माल है कि वो आईसीसी को जब दिल चाहे वो खरीद सकती है, जैसे अपने फैसले के मुताबिक वो चला सकती है। पहले मैं आपको बताती हूँ जितनी मेरी 4 खबरें हैं मेरे पास क्रिकेट की इस वक्त, ठीक है, और इसमें से आपको जरा हेडलाइंस बताई देते हैं और फिर इसके ऊपर डिटेल में 1 बाय 1 हम टॉक करेंगे। 2031 तक भारत का 4 इवेंट्स को होस्ट करना है और पाकिस्तान के बायकॉट पर बोर्ड्स को भारी नुकसान का इम्कान। अबे जाहिलो, तुम लोग खुद बताओ, अगर इंडिया से नहीं खेलोगे तो पैसे कहाँ से आएंगे? वो इंडिया बैठे बैठे वहां से बोल देगा चलो ठीक है भाई कोई बात नहीं, तुमने इंडिया के साथ नहीं खेलना, जहां मर्जी की नहीं खेलना, एक काम करो बाकी सबके पैसे डबल कर दो और पाकिस्तान का हिस्सा जो है जिम्बाब्वे में बांट दो। पाकिस्तान को हमारी तरफ से कोई पैसे नहीं जाएंगे। और अगर बीसीसीआई ने ऐसा बोल दिया कि पाकिस्तान को हमारी तरफ से पैसे नहीं जाएंगे, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर गरीबी आ जानी है, बिल्कुल आटा खत्म, चावल खत्म, पूरा पाकिस्तान भूखमरी में आ जाएगा कि भाई ये कौन सी यहाँ पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने डिसीजन किया है, ये कौन सा डिसीजन हुआ है पाकिस्तान की तरफ से। इंडिया की उनके पास उनका कहना है कि हमारे 2 ही रिलीजन है, सिनेमा एंड क्रिकेट। ऐसे ही है, ठीक है। बीसीसीआई इतनी डोमिनेंट है क्रिकेट की फील्ड में ओवरऑल इन वर्ल्ड कि वो अपने पैशन को उसमें पैशन भी लगा रहे हैं और ऑनेस्टी के साथ वो सारा इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और ऑनेस्ट भी हैं वो लोग। ठीक है, उन्होंने पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स से बाहर रखा। इंडिया के लिए एक शेर बोला और एक शेर कहना चाहता हूँ। पहली गल है तेनू दिल ना देंदे, जे दिल दिता सी ते ढिल ना देंदे, कसम खुदा दी तेरी था कोई होर हुंदा छिल ना देंदे। अब यहाँ से गेंद चली गई है आईसीसी के पाले में। अच्छा, आई थिंक इंडिया भी इंतजार करेगा और आईसीसी पर दबाव यह है कि पाकिस्तान क्या करना चाहता है। जैसे मैं आपका चैनल ही देख रहा था कि कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान सरकार ये कह सकती है कि जी हम पूरा का पूरा पुल आउट ही कर लेते हैं, हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलना मना कर देते हैं।
और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हुकूमती हिदायत की रोशनी में मुख्तलिफ ऑप्शन पर काम करना शुरू कर दिया। पहला ऑप्शन तो ऑफकोर्स जो पहला एक्शन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का होगा वो आईसीसी की उस ईमेल का जवाब होगा जो वीकेंड पर आईसीसी से मौसूल हुई थी। और इंटरेस्टिंग बात यहां पर तला साहब यह है कि उस ईमेल में जो कम्युनिकेट किया गया वो यह है कि वर्बली इंडिया ने हमें बताया, यानी इंडिया अब भी तहरीरी तौर पर यह बात खुल के कहने को तैयार नहीं हो रहा कि हाँ हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। इंडिया एक बार खुल के कह तो दे कि भाई हाँ हम नहीं आ रहे, लिख के दे दे, लिख के वजूहात बता दे, फिर उसके बाद खुलकर सारी बातें आमने सामने। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई उन्हें गुस्सा है कि भाई जब भी हमने मोहब्बत की बात की है, हमने मोहब्बत का हाथ बढ़ाया, कुछ ना कुछ ऐसा वाकया हुआ, इसलिए हम भाई चाहते ही नहीं। दुनिया आ रही है ठीक है, लेकिन वो हमसे डरते हैं, पता नहीं उनके दिल में क्या खौफ है क्या नहीं, ठीक है, लेकिन उनको आना चाहिए। तो वो तो बड़ी बड़ी बातें छोड़ते हैं, वो सनी देओल कहता है मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अब आए ना, हमने कोई उनके साथ जंग थोड़ी करनी है। मैच है क्रिकेट, आप खेलें अपने घर जाए। हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें तो हैं जो उनको थ्रेट्स करती हैं कि अगर आप वहाँ पे गए तो हमने आपके घर वालों का ये नुकसान करना है या आपका ये नुकसान करना है। अच्छा। वो उनका होगा इशू, लेकिन यहाँ की हद तक जो है यहाँ पर सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं। ये रिपोर्ट है फैजान लखानी की जियो में, आपके सामने बताएंगे कि ये क्या होने जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे? फैंस के सवाल पर सूर्या कुमार ने क्या जवाब दिया, उन्होंने क्या कहा, आपको बताते हैं। और चैंपियंस ट्रॉफी हफीज, हुकूमत और बोर्ड की जानिब से भारत के लिए मुंह तोड़ जवाब के मुंतजिर। जी हर कोई मुंह तोड़ जवाब का मुंतजिर है सर, पाकिस्तान में कह रहे हैं मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। इतना लानती डिसीजन के पाकिस्तान की क्रिकेट की ही बिल्कुल ऐसी की तैसी करके रख दी। मतलब पाकिस्तान के लोग बेचारे भूखे मर जाएंगे। क्रिकेट को छोड़ो यार, लोग वैसे ही भूखे मर जाएंगे, क्योंकि हम जो दिया हुआ खाते हैं वो इंडिया क्रिकेट बोर्ड जो वो आईसीसी को देता है और आईसीसी हमें देता है। इनडायरेक्टली हम खा हिंदुस्तान का रहे हैं, तो हिंदुस्तान का खा के और हम बोले कि हमने उनसे ही नहीं खेलना, ये तो फिर वही होगा ना कि भाई थाली में जिस थाली में खाते हो उसी में करते हो। ये बात गलत है, देखो इस तरह नहीं करना चाहिए। एक ऑप्शन क्या ये भी हो सकती है कि आप पुल आउट जब करते हैं तो क्या आप होस्ट करेंगे या सिर्फ खेलेंगे नहीं? तो ये सारी चीजें ऐसी हैं और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो आईसीसी के जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उस पर भी बात आ जाती है। न्यूजीलैंड तो बड़ा सिक्योर कंट्री है, वहाँ पे भी हो गया था, बांग्लादेश की टीम गई हुई थी। सिक्योरिटी इश्यूज तो एक इंडिविजुअल एक्ट होता है ना, उन्होंने कोशिश यही करनी है कि यहाँ पे ना हो, क्योंकि देखे रेवेन्यू जनरेट होना है, इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा या इंडिया डेफिनेटली आएगा तो एक चार्म बढ़ता है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में। अगर वो नहीं आएंगे, उन्होंने कोशिश करनी है कि कम से कम वो इसको डिवीजन की जाए, 50-50 कर लिया जाए, आधा श्रीलंका में करवा ली जाए, मे बी ये भी कह सकते हैं बांग्लादेश में करवा दें, क्योंकि उनकी अटैचमेंट उन बोर्ड से भी ज्यादा है, उनकी अटैचमेंट ज्यादा है उन बोर्ड से, तो उनको पैसे इकट्ठे करके देने के लिए वो कह सकते हैं। इंडिया हमेशा अपना नेगेटिव रोल प्ले करता रहा है, क्योंकि आप देखें अगर वो हमारे कंट्री को एक एज अ टेररिस्ट कंट्री समझते हैं या एज अ अनसेफ कंट्री समझते हैं, तो हमारे प्लेयर तो टेररिस्ट नहीं है ना। एटलीस्ट हमारे प्लेयर तो टेररिस्ट नहीं है। हमारे प्लेयर को आईपीएल में क्यों नहीं खिलाया जाता? क्योंकि इंडिया का हमेशा नेगेटिव रोल रहा है। कहीं पे भी जाना है उन्होंने कहना है कि हमने पाकिस्तान के अंदर नहीं खेलना, पाकिस्तान के प्लेयरों को नहीं खिलाना। बट इस वक्त पाकिस्तान गवर्नमेंट का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौकिफ बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान अगर इंडिया नहीं आएगी तो हम इंडिया के साथ कहीं भी नहीं खेलेंगे, किसी भी आईसीसी इवेंट में नहीं खेलेंगे। इसका नुकसान इंडिया को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान अगर इंडिया की अपनी वैल्यू है ना इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो पाकिस्तान की भी वैल्यू है। पाकिस्तान के बगैर भी इंटरनेशनल क्रिकेट अधूरी है। अगर आप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान या पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट से माइनस कर दे, आईसीसी से माइनस कर दे, तो ब्रॉडकास्ट वैल्यू को कम होना ही है। भारत की खेल में एक बार फिर एक नए तरीके से एंट्री इस तरीके से हुई कि इंडिया ने वीजे जारी नहीं किए पाकिस्तान एशियन यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप के टीम को। अब ये क्यों नहीं जारी किए ये पता चलेगा। और साथ ही हमारे पास है पीसीबी अपने मौकिफ पर डट गया, माइनस भारत चैंपियंस ट्रॉफी की सजेशंस रिकमेंडेशंस भी अब सामने आ चुकी है। अगर तो हमें कुछ करना है, ठीक है, तो सबसे पहले वी हैव टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर। जबरदस्त, हमें अपने हाउस को पहले ठीक करना है, फिर हम बाहर जाके करें इंडिया ये कर रहा है, बांग्लादेश ये कर रहा है, यूएस ये कर रहा है, वो जो भी कर रहे हैं, पहले हम अपने अंदर देखें कि हम क्या कर रहे हैं।